अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। ये है बिस्कॉफ चीज़ केक की। तो यहाँ पर पहले आपने बिस्कॉफ का लेना है 1 पैकेट और इसको आपने क्रश करके तो रख देना है। तो ये आप नॉर्मल पैकेट भी ले सकते, पर ये इंडिविजुअली पैक्ड हमारे पास पड़ी हुई थी, तो ये वाला मैंने यूज़ किया था। और इसको आपने ऐसे क्रश कर लेना है। ये था अराउंड, मुझे लगता है आई हैव टू चेक के पैकेट कितने का होता है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे मेजरमेंट्स लिख दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर देना एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के लिए। और फिर इसके अंदर आपने बटर मेल्ट करके डाल देना है, और आप यूज़ करना अनसॉल्टेड बटर या लाइटली सॉल्टेड बटर, क्योंकि जो सॉल्टेड बटर होता है वो फिर बहुत सॉल्टी हो जाता है, क्योंकि ये वाले बिस्किट्स ऑलरेडी थोड़े से होते हैं सॉल्टी। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना। जब ये ऐसे मिक्सचर आपका बन जाए, ताकि जब आप जैसे प्रेस करो ये टुगेदर जुड़ जाए, ये फिर आपने एक टिन लेना है और इसको लाइन कर देना है। तो जो मैंने टिन यूज़ किया हुआ है ये है स्प्रिंग फोम वाला, तो ये इसके जो अराउंड है ये उतर जाता है, तो ज़्यादा ईजी रहे। पर आप ये नॉर्मल डिश के अंदर भी बना सकते हैं। फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं चमचा के साथ इंस्टेड, जैसे कट करने का, जैसे वो डिज़र्ट मैंने बनाया था वो जो जेली वाला था वैसे। और फिर इसके आपने साथ ताप ताप कर देना इसके ऊपर, और फिर आप ग्लास लेके तो इसको ऐसे प्रेस डाउन करना ताकि ये प्रॉपर्ली इसकी बेस ठीक बन जाए। फिर आपने 1 पॉट यूज़ करनी है डबल क्रीम की। ये थी छोटी वाली, 300 ml डबल क्रीम यूज़ करना है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिया था। और इसको फिर आपने व्हिप कर देना है, पर फुली व्हिप नहीं करना, बस आपने इसको लाइटली व्हिप करना है, जैसे ये ऐसे हो जाए, इसके सॉफ्ट पीक्स हों, ताकि फिर ये जब आप मिक्स करो ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए, और ये फिर वो जो डबल क्रीम है वो ओवर व्हिप ना हो जाए, क्योंकि इसको फिर से हमने मिक्स करना है। और फिर ये आपने 3 यूज़ करना है क्रीम चीज़ या सॉफ्ट चीज़, जो भी आप बोलते हैं। आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो। ये वाली पड़ी हुई थी तो फिर मैंने ये वाली यूज़ की थी, क्योंकि जब हम आज तक गए थे ये वाली वहाँ से मिली थी। तो ये मैंने 3 टब यूज़ किए थे। ये एक टब था 165 ग्राम, तो आपने अराउंड यूज़ करना है 500 ग्राम्स ऑफ दिस क्रीम चीज़। और फिर अराउंड आपने 400 या 500 ग्राम्स ये क्रीम चीज़ यूज़ करनी है। और फिर इसके अंदर मैंने डाला था अराउंड 3 हीप्ड टेबल स्पून्स बिस्कॉफ स्प्रेड के। और फिर आपने चीनी डालनी है अपनी टेस्ट के मुताबिक। और फिर इसको आपने टुगेदर कर देना है बीट। ये जो मशीन मिक्सर है इसके साथ वो ज़्यादा इजी होता है, हैंड मिक्सर जो भी आप बोलते हो। और फिर जब ये फुली कंबाइन हो जाए, इसके अंदर फिर आपने स्पून के साथ ही थोड़ी थोड़ी व्हिप क्रीम डाल के तो इसके साथ आपने मिक्स कर देनी है। तो मैंने इसके लिए यूज़ किया था ये हैंड मिक्सर ही मैंने यूज़ किया था, मुझे लगता है। नहीं, मैंने इसको स्पैचुला के साथ मिक्स किया था। और फिर थोड़ा सा ये चीनी इनफ नहीं थी, स्वीट इनफ नहीं था, तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी और चीनी डाल दी थी। तो आप ये जब सारी क्रीम डाल लें इसके अंदर, आप ट्राई करना थोड़ा सा लेकर, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना इसके अंदर वो चीनी है। अगर कम शुगर होएगी तो आप थोड़ी और डाल दें, क्योंकि क्रीम डाल के तो वो हो जाता है थोड़ा ज़्यादा प्लेन, क्योंकि मैंने क्रीम के अंदर कोई चीनी नहीं डाली। फिर आपने इसको जो बेस है जो बेस था आपने इसको फ्रिज में रख देना था जब आप ये बना रहे हो। फिर आपने जो ये बेस है बिस्किट वाला, इसको निकाल के तो आपने इसके अंदर ये सारा जो इसका मिक्सचर है ये डाल के आपने सारा इसको ऐसे फिर स्मूथ कर लेने में आपको भी नज़र आएगा। इसको फिर सारा मैंने ऐसे कर दिया था स्पैचुला के मैंने स्पून यूज़ किया था एक्चुअली। मैंने स्पून के साथ इसको फिर सारा फ्लैट में भी कर दूँगी, आपको नज़र आएगा। तो ऐसे ही आपने जो स्पून का बॉटम वाला हिस्सा होता है इसके साथ आपने ऐसे सर्कल के अंदर कर देना है, जैसे स्वर्ल्स आप करते हो, ताकि सारा जैसे स्प्रेड आउट हो जाए और एजेस से करे। ज़्यादा आप फोकस करना एजेस से पहले करने का, फिर आप मिडिल के अंदर से कर लेना, या फिर मिडिल से फिर एजेस से। और फिर मुझे तो मैंने वो स्पैचुला भी ट्राई किया था यूज़ करने के लिए, पर स्पून जो है वो ज़्यादा बेटर है कि आप स्पून ही यूज़ करो, क्योंकि उसके साथ काफ़ी ईजी रहा था, या स्पैचुला के साथ भी ईजी हो जाता है। तो जो सा भी आपने यूज़ करना आप कर लें। तो जब ये ऐसे स्मूथ आउट हो जाएगा, ये आपने फ्रिज के अंदर सेट करने के लिए रख देना है। और इसको मैंने सेट करने के लिए रखा था ओवरनाइट, फिर मैंने नेक्स्ट डे यूज़ किया था। पर एटलीस्ट आप इसको सेट होने दें 5 या 4 घंटों के लिए। रिकमेंड करूँगी कि आप 5 घंटे, एटलीस्ट 5 घंटे
कर लो। तो अगर आपने जैसे ये बनाना है ना रमज़ान के अंदर, तो ये आप बनाना मॉर्निंग के अंदर जैसे उठ के आप इसको बना लेना। तो ये बहुत ही ईज़ी और क्विक रेसिपी होती है। जैसे ऑब्वियसली वेटिंग का तो नहीं क्विक होता, पर एक्चुअल जो आपको लगता है टाइम बनाने के लिए वो ईज़ी होता है। मैंने इसके ऊपर जो टॉपिंग यूज़ की थी ये थी बिस्क ऑफ स्प्रेड, इसका वो जार मिलता है, और उसको मैंने यूज़ किया था अराउंड 4 टेबल स्पून, या जब आपका पूरा केक इसके साथ कवर हो जाए आपने उतना यूज़ करना है। और इसको आपने ज़्यादा गर्म नहीं डालना, वरना तो आपका चीज़ केक मेल्ट हो जाएगा। फिर मैंने वो सेम वाले बिस्किट यूज़ किए थे, उनको मैंने फिर से क्रश करके तो इसके ऐसे अराउंड मैंने रख दिए थे, जैसे इसका मैंने बॉर्डर सा बनाया था। और जो छोटे ज़्यादा क्रम्स थे उनको मैं जैसे मिडिल की तरफ लेके आ रही थी। तो अब यहाँ पर मैंने वो सारा कर लिया था, और फिर इसके ऊपर मैंने फिर ये जो बिस्किट्स थे होल वाले उनको मैंने ऐसे किया था। आपने जैसे भी रखना है आप रख सकते हैं, पर ऐसे बहुत प्यारे लग रहे थे तो मैंने यूज़ किए थे। थोड़े से मैंने होल वाले यूज़ किए थे और थोड़े से मैंने जैसे उनको ब्रेक अपार्ट करके तो वो कर दिया था। और इसको आपने ऐसे इसके अंदर प्रेस डाउन कर देना है। तो ये वाला अपसाइड डाउन था तो मैंने इसको ठीक कर दिया था। तो ये रमज़ान के अंदर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये डिज़र्ट एक दिन के अंदर सारा ख़त्म हो गया था। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था, पापा को भी ये बहुत अच्छा लगा था। टू स्वीट भी नहीं होता और ये खाया भी जाता है, जैसे टू हैवी भी नहीं होता पर फिलिंग होता है। तो आप ये फिर सहरी के लिए भी आप खा सकते हो जल्दी से निकाल के, क्योंकि इसके अंदर वो क्रीम चीज़ भी होती है, क्रीम चीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है, क्वाइट फिलिंग हो जाती है। तो एट द सेम टाइम फिलिंग होती है पर खाया जाता है आपसे, और बहुत मज़े का था। तो ये देख लो, ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो पापा भी बहुत इम्प्रेस हो रहे थे कि ये तो इतना नाइस लग रहा था माशाल्लाह। और ये फर्स्ट टाइम था मैंने ये बनाया था, तो मैं भी क्वाइट हैप्पी थी कि ये नाइस टर्न आउट हुआ था। तो अगर आप जैसे न्यू है कुकिंग के लिए या न्यू है बेकिंग के लिए, पर इसके अंदर कोई बेकिंग की तो नहीं थी, तो अगर आप जैसे न्यू हैं जैसे चीज़ें बनाने के अंदर, तो आप ये रेसिपी ट्राई करना, क्योंकि ये काफ़ी ईजी थी और बहुत मज़े की भी थी। और इसके इतने क्लिप्स हैं ना ऐसे, पर सारे डाले हुए हैं जो इसका जो एंड रिज़ल्ट था। तो इसका जो टॉप पार्ट होता है ये आपने ज़रूर डालना है इसके ऊपर, ये मेल्ट करके बिस्कुट का जो स्प्रेड है, तो आपने माइक्रोवेव के अंदर डाल देना है। जब ये मेल्ट हो जाए फिर इसको आपने मिक्स करना है फॉर अराउंड 30 सेकंड्स, ताकि ये थोड़ा कूल डाउन हो जाए। फिर आपने इसको पोर करना है ऑल ओवर द केक, ताकि आपको स्पून के साथ इसको ज़्यादा स्प्रेड ना करना पड़े, क्योंकि अगर आप स्पून के साथ ज़्यादा स्प्रेड करें फिर वो मेल्ट होके तो वो जो आपका चीज़ केक का वो है ना सारा मिक्सचर वो ऊपर आता जाता है। और फिर यहाँ पर मैं इसके ऊपर से ये उतारी थी, तो ये बेकिंग पेपर लगा के ये बहुत इजी आता है, निकल जाता है। तो ये जो बेकिंग पेपर था मैंने इसके ऊपर ना क्रीम चीज़ डाल के थोड़ी सी, तो फिर उसको यूज़ किया था स्टिक करने के लिए ऑन टू द एक्चुअल केक टिन। और फिर यहाँ पर मैं बस इसको काट रही थी। और गाइस मुझे इतना हो रहा था मैं भूल गई थी, जब मैंने वो स्लाइस का मार्क किया था ना और उसको जैसे मैंने कट किया था, मैंने फिर वो नाइफ़ को साफ़ करके तो फिर दूसरा वाला करना था, ताकि वो जैसे क्लीन कट होए और वो जैसे नाइस लगे। बट मैं भूल ही गई वो, आप देख सकते हैं मैंने टिश्यू भी रखा हुआ था साथ, और मुझे फिर इतना हो रहा था व्हेन आई रियलाइज्ड, आई वाज लाइक व्हाट हैव आई डन। बट एनीवेज़ ये देखो ये स्लाइस बहुत नाइस था, नाइसली सेट भी हो गया हुआ था, और ये सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसे बना था। तो मैं आपको एक और व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।